एंग्जाइटी, इसके बारे में बात करना हम चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, अगर इजाहत है वो अगर मरीज़ के सामने ना हो, इस तरह की अलामात की नौइयत होती है, जिस तरह की जिस्मानी तौर पे अलामात अपने आप को ज़हर करती हैं, अगर वो उन पे जब मरीज़ अपने तौर पे, जब उनके पास मालूमात नहीं होती, जब अपने तौर पे एक मफरूज़ा साजी करते हैं और अलामतें को लेके कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करते हैं अपने तौर पे, तो उनके सामने जो एक तस्वीर बनती है, जो एक पिक्चर बनती है, वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी की सूरत में उनको लगती है कि उनको बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद उनकी जो बेचैनी है, जो एंग्जाइटी की अलामत है, वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाती हैं, वो मज़ीद बढ़ जाती हैं। उसके बाद फिर वही अलामत जिनकी वजह से बेचैनी और एंग्जाइटी बढ़ी थी, वो अलामत मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है। वो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसे हम विशस साइकिल ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। अलामात का एक ना ख़त्म होने वाला तसलसल शुरू हो जाता है और ये बीमारी फिर आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ना शुरू हो जाती है। अगर आप इन मरीज़ों से जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि उनके पास पूरी एक स्टोरी है अपनी अलामात को लेके सुनाने के लिए। वो आपको बताएंगे, बड़ा लाइवली आपको एक्सप्लेन करेंगे उनकी जो अलामात होती है, उनकी डिटेल, ओवर डिटेल्ड होंगे अपनी अलामात को बयान करने में। तो इससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि कितना टाइम, कितनी रोमिनेशंस, कितना थॉट प्रोसेस उनका लगा है इन जो अलामात हैं इनको समझने में अपने तौर पे, और एक अलामत पे पूरी जो है ना एक इमारत जो उन्होंने अपनी बीमारी की खड़ी की है उसको समझने में। तो अभी हम कुछ अलामात आपके सामने रखेंगे। इसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि ये जो अलामात हैं, जो अलामात की नौइयत है, उसको आप एक सेकंड के लिए जब आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि इन अलामात की जो सीरियस मेडिकल या फिज़िकल डिसऑर्डर होते हैं उनके साथ कितनी ममासलत होती है अलामात की। और इन अलामात को लेके मरीज़ का चलना, कड़ी से कड़ी मिलाना और अपने आप को एक एंग्जाइटी की सिम्टम को लेके चलना और एक बिल्कुल फिज़िकल और मेडिकल डिसऑर्डर बना के छोड़ना मरीज़ के लिए कितना एक प्लाजिबल होता है, कितना एक मुमकिन और कितना एक आसान हो जाता है जब ये सारा सिलसिला लेके चलता है। और इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक ये हम डी लिंक नहीं करेंगे, जब तक हम मरीज़ को बताएंगे नहीं कि देखें ये जो एंग्जाइटी की और बेचैनी और तशवीश की अलामतें आती हैं उसका एक्चुअल मतलब क्या है, तब तक ये जो है ना ये मसला हल नहीं होता। सिर्फ मेडिसिन दे देना और ये समझना कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो वो एक आधा इलाज होता है। तो मिसाल के तौर पे अब हम देखते हैं कि जी एंग्जाइटी की जो जिस्मानी अलामत होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें आता है जी, अगर हम ऊपर से शुरू करें, मुंह का खुश्क होना। मुंह बहुत ज़्यादा, जो जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी होगी उसी हिसाब से मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क रहना शुरू हो जाएगा, मरीज़ को बार बार प्यास लगेगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी अलामतों की तरफ आ जाएं तो उसमें ये होगा कि मरीज़ कोई चीज़ अगर खाने की कोशिश करेगा, सवाल करने की कोशिश करेगा, तो मरीज़ को लगेगा कि अटक जाती है गले में, नीचे नहीं जाती, खुराक की नाली में नहीं जाती। अब देखें इन अलामात की जो जिस्मानी ऐसे जो मेडिकल डिसऑर्डर हैं जिसकी वजह से ये अलामात हो सकती हैं, तो वो बहुत ही टेरिफिक हैं, बड़े मरीज़ के लिए बड़े हैरान कुन होते, परेशान कुन होते हैं। मिसाल के तौर पर ड्राई माउथ से मरीज़ ये एक इंटरप्रेट कर सकता है कि हो सकता है उसे शुगर हो, तरह जो चीज़ फंसती है गले में तो मरीज़ को लगता है कि हो सकता है गले का कोई खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है। तो ये एक मिसाल दे रहे हैं। इसी तरह मरीज़ काफ़ी सारे आते हैं जिनको लगता है कि पेट उनका मुसलसल ख़राब रहता है। इसी तरह कुछ मरीज़ आते हैं जिनको लगता है कि चेस्ट टाइटनेस होती है, सांस नीचे नहीं जा रहा, चेस्ट ऐसे कि जैसे किसी ने बंद करके रखी हो। कुछ मरीज़ आते हैं जो हमें आके बताते हैं कि जी उनको लूज़ मोशन रहते हैं, अक्सर वॉशरूम जाना पड़ता है। अच्छा, इस तरह कुछ सांस लेने के मसाइल होते हैं। कुछ मरीज़ आ जाते हैं जिनको लगता है कि दिल जैसे बाहर निकलता, दिल की धड़कन उनको वाज़ेह महसूस हो रही थी, जब वो हाथ रखते हैं तो उनको पता लगता है कि जी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है। कुछ मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, हम जब महसूस करते हैं अपनी नब्ज़ या पल्स देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो हार्ट की बीट्स हैं ना वो मिस हो रही हैं, यानी हार्ट प्रॉपरली तरीके से नहीं धड़क रहा। अब देखें इन अलामात की मरीज़ के लिए, जिसको ये नहीं पता कि इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये किस बुनियाद पे ये अलामात आ रही होती हैं, तो वो कितनी एक परेशान कुन और हैरान कुन अलामात होती हैं। और उस पे उन अलामात पे एक बीमारी का लेबल अपने ऊपर थोपना कितना मरीज़ के लिए आसान हो जाता है। और यही वो चीज़ है जो कि आगे चल के एक पूरे डिसऑर्डर के तौर पे आ जाती है। अच्छा, अगर इस वक्त चूँकि हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो हम इस पर काफ़ी लंबी बहस कर सकते हैं कि जी एक एक अलामत का हर एक मेडिकल डिसऑर्डर के साथ, मिसाल के तौर पे दिल का धड़कना, दिल की जो बीट्स हैं वो मिस होना, इसका हार्ट डिजीज़ के साथ एसोसिएशन है।
इसी तरह सांस ना आना या सांस फूलना, इसका भी फेफड़ों की बीमारियों के साथ ताल्लुक़ है। पेशाब का बार बार आना गुर्दों के साथ। अब जब मरीज़ ये लिंक बनाना शुरू करता है तो यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, और हमारा काम प्राइमरली यही होता है कि जी इस सारी सूरत हाल को डी लिंक किया जाए। ऑफ कोर्स हम इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं पहले कि जी वाक़ईतन कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना चल रहा हो। ये भी हमारी ड्यूटी में होता है कि ऐसा नहीं है कि हम जंप करते हैं, जंप टू कंक्लूजन करते हैं कि जी एंग्जाइटी ही है। नहीं, इट कुड बी ड्यू टू अदर मेडिकल डिसऑर्डर। उनको देखना भी ज़रूरत है। जब हम रूल आउट कर लेते हैं फिर हम ये डी लिंक करने की कोशिश करते हैं तो इससे हमें बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी एफर्ट पसंद आएगी। आपके कमेंट्स को लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें कमेंट्स की सूरत में, क्वेश्चन की सूरत में। और आप यूट्यूब पे लाइव भी उस पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो एक हम चाह रहे हैं कि एक वाइब्रेंट जो एक कम्युनिटी हम डेवलप कर पाएं जो इस चीज़ को लेके आगे चले, और पूरी जो हमारी सोसाइटी में साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिस बुरे तरीके से का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, उसको किसी हद तक एटलीस्ट वो जिस तरह कहते हैं कि बारिश का एक पहला कतरा ही क्यों ना, उसके तौर पे भी हम कोई चीज़ आगे ले जाने में कामयाब हो पाए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसके बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन है वो दबा दें, ताकि जो ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको फौरी तौर पर देखने के काबिल हो पाए। बहुत शुक्रिया।